डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे वर्कशीट नंबर 11 से लेकर वर्कशीट नंबर 15 तक, साथ में रिवीजन थर्ड भी। तो तीसरे वीक में पहले दिवस का कार्य है वर्कशीट 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू यूर टीचर। अपने टीचर को सुने एंड सर्कल द वर्ड्स विद कॉमन ब्लेंड्स। तो यहाँ पे एक साथ में जो यहाँ पे दो दो लेटर आए हैं उसके ऊपर हमें सर्किल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे डबल ओ आया है, तो जहाँ पे भी डबल ओ आएगा उसके ऊपर हम सर्किल बनाएंगे। यहाँ मून में पहले से करके दिया गया है। फिर ये है सिट, यहाँ मूड इसमें है, तो इस पे आप सर्किल बना दें। पैट इसको छोड़ दें, पेन इसमें नहीं है, कैट इसमें नहीं है, फिर इस गुड में है। फिर आगे देखें यहाँ पे डबल ई, तो ये गेट, ये सी, यहाँ पे डबल ई आया है। यहाँ ट्री, इसमें भी डबल ई आया है। बी, यहाँ पे भी डबल ई आया है। और फीट, यहाँ पर भी डबल ई आया है। फिर आगे देखें जहां पर बी एल, ये दोनों एक साथ आया है, तो उसके ऊपर हम सर्किल बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्लू वर्ड में आया है, इस पे बना दें। ब्लिंक इस वर्ड में आया है। ब्लैक इस वर्ड में भी आया है। और लास्ट में ब्लाइंड इस वाले वर्ड में भी आया है। फिर है बी आर, जहां पे ये दोनों एक साथ आएंगे वहीं पे हम सर्किल बनाएंगे। तो जैसे ब्रिक, फिर ब्रेक, और फिर ये पीछे की तरफ है ब्राउन, तो इस ब्राउन वर्ड में भी बी आर एक साथ आया है। फिर जहां पर सी एल एक साथ आता है तो उसके ऊपर भी हम सर्किल बना देंगे। इसको छोड़ें, क्रॉप इसको छोड़ दें, मैप को छोड़ दें। यहाँ पे क्लोक इसमें आया है ये सी एल। फिर ये क्लोन इसमें भी आया है, क्लाउड इसमें भी आया है, और यह क्लियर इसमें भी आया है। फिर आगे है दूसरा, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द गिवन कॉमन ब्लेंड्स। तो यहाँ पे नीचे वाले शब्द को हमें पूरा करना है जो यहाँ पे संयुक्त लेटर जो दिए गए हैं इनकी सहायता से। जैसे डबल ओ, डबल ई, बी एल, बी आर, सी एल। तो ये वाला बनेगा क्लोक, तो यहाँ पे भरेंगे हम सी एल, ये वाला इसको हम यहाँ पे भर देंगे सी एल। फिर ये बनेगा ब्रिक, ब्रिक होती है ईंट, तो यहाँ पे भरेंगे बी आर यहां से लेकर। फिर ये वाला बनेगा ब्लू, यहां से लेंगे बी एल को, ब्लू। फिर ये बनेगा मून, तो यहां पे डबल ओ भर देंगे, यहां पे लिखा हुआ है डबल ओ, इसको कंप्लीट कर देंगे। ये बनेगा ट्री, यहां पे डबल ई भर देंगे। फिर नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 12। पहला, लिसन टू योर टीचर। अपने टीचर को सुने एंड सर्कल द वर्ड्स विद कॉमन ब्लेंड्स। और हमें उन शब्दों के ऊपर सर्कल करना है, घेरा बनाना है जो कि संयुक्त लेटर आए हैं। जैसे एस एल, एस एल इस वाले वर्ड में है स्लिप में, यहाँ पे सर्कल किया गया। यहाँ पे हालांकि बॉक्स बनाया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे बताया कि सर्कल बनाना है तो हम सर्कल बनाएंगे। मून को छोड़ दें, यहाँ पे स्लैप, इस पे आप सर्कल बनाएं। स्टार इसको छोड़ दें। फिर यह स्लाइड, यहाँ पे एस एल दोनों एक साथ में आया है तो यहाँ पे सर्कल बनाएं। फिर स्लो, यहाँ पे भी एस एल एक साथ में आया है तो इसके ऊपर आप सर्किल बना दें। स्लीप, इस पे भी आप सर्किल बना दें। एस पी, जहाँ पे ये दोनों साथ में आए हैं तो वहाँ पे हम सर्किल बना देंगे। स्टार, स्नैप, पिन, स्पून, यहाँ स्पून में आया है। मून, स्नो, स्पिन, यहाँ स्पिन में आया है। फिर सी आर, तो डॉट, क्रैब, यहाँ क्रैब में आया है। फिर क्रैक इसमें भी आया है। गोड को छोड़ दें। क्रोप, इसमें भी सी आर एक साथ आया है। मैक को छोड़ दें। फिर है क्राउन, तो क्राउन पे भी आप सर्किल कर दें। फिर एस एन, तो यहाँ स्नेक में आया है। स्टोव को छोड़ दें। फिर यहाँ पे स्नो, इसमें भी आया है। सिट को छोड़ दें, स्पून को छोड़ दें, टैप इसको छोड़ दें, और ग्लास इसको भी छोड़ दें। फिर है डी आर, डी आर देखें कहाँ कहाँ पे आया है, कौन कौन से वर्ड में, तो उसके ऊपर आप सर्किल कर दें। जैसे ड्रम, इस पे कर दें। ड्रैग, यहाँ पे कर दें। फिर ड्रग, इस पे कर दें। और फिर ये है ड्राइवर, और नीचे वाला है टी आर, तो यहाँ पे ट्रेन, ट्रैप, ट्रक और ट्रिप।
फिर दूसरा है कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द गिवन कॉमन ब्लेंड्स। तो यहाँ पे नीचे वाले वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है जो संयुक्त लेटर दिए गए हैं इनकी सहायता से, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था, सेम टू सेम वैसा ही काम है ये। तो ये है स्नेक, तो यहाँ पे भरेंगे एस एन ये वाला भरेंगे। फिर है ये ड्रम, तो यहाँ पे डी आर भरेंगे, यहां से लेकर डी आर, तो ये बनेगा ड्रम, ड्रम यानी कि बाजा। फिर ये बनेगा स्पून, स्पून होता है चम्मच, एस पी इसको लिखेंगे। फिर ये बनेगा ट्रक, तो यहां पे भरेंगे टी आर। और ये है क्राउन, क्राउन होता है ताज या मुकुट, तो यहां पे सी आर भरेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में तीसरे सप्ताह का और तीसरे दिन का कार्य। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, शी, इट। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, तो उसमें या तो ही का प्रयोग करेंगे या शी का प्रयोग करेंगे या फिर इट का प्रयोग करेंगे। ही आएगा पुरुष के लिए, लड़के के लिए, शी आएगा लड़की के लिए, महिला के लिए, और इट आएगा वस्तुओं के लिए। पहला, ये लड़की है तो यहाँ पे शी आएगा, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। फिर सेकंड देखें, ये लड़का है तो यहाँ पे भरेंगे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। फिर तीसरा है इज अ वाटर बोतल, ये पानी की बोतल है, ये कोई वस्तु है, इसलिए हम इट का प्रयोग करेंगे। फिर चौथा, इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये लड़का है यहाँ पे, इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। पांचवा, तो ये वस्तु है, इज अ पेन, यह एक पेन है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट इज अ पेन। फिर आगे सिक्स्थ वाला, तो ये गुलदस्ता है, इट इज अ फ्लावर पॉट, यह एक गुलदस्ता है। फिर आगे सेवंथ वाला, ही इज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा है, ये आदमी है, इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ही इज गोइंग टू ऑफिस। फिर आगे एट्थ वाला है, ये लड़की है, शी सेल्स फ्रूट्स, वह फल बेचती है। आगे है वर्कशीट 14। तीसरे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट 14। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स ए एन द। तो हमें सही आर्टिकल का प्रयोग करना है दिए गए खाली जगह में। ए का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे ब्लैंक के तुरंत बाद में कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, यानी कि व्यंजन की आवाज आती है। और एन का प्रयोग हम वहां करेंगे जो एक वचन हो, यानी कि एक वस्तु हो और ब्लैंक के तुरंत बाद में वोवल की आवाज आती हो, स्वर की आवाज आती हो। और द का प्रयोग करेंगे हम किसी विशेष वस्तु के लिए या फिर हेवनली बॉडीज जैसे चंद्रमा, सूरज, इस प्रकार की वस्तुओं के लिए, या फिर नदियों के नाम से पहले, इस प्रकार की वस्तुओं के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है आई ईट, यहाँ पे एप्पल आया है, ए की साउंड है तो इसलिए एन का प्रयोग करेंगे, एन एप्पल एवरी डे, मैं रोजाना एक सेब खाता हूं। सेकेंड, सीमा हैज अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यहाँ पे स्वर की साउंड है, वोवल की साउंड है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, सीमा के पास एक छाता है। तीसरा, द कैट सीज अ पोट, बिल्ली एक घड़े को देखती है, एक बर्तन को देखती है। फिर फोर्थ, दिस इज एन एलिफेंट, तो यहां पे ब्लैंक के तुरंत बाद में एलिफेंट, ये वोवल की साउंड है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर पांचवा, इट इज ओल्ड हाउस, तो यहां पे ओ की साउंड आई है, इनके स्वर की साउंड आई है, वोवल की साउंड आई है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर सिक्स्थ है, टीना सिट्स अंडर अ ट्री, तो
यहाँ पे ट्री, ये व्यंजन की साउंड है इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर 7th, शेखर हैज ऑरेंज, तो यहाँ पे वोवल की साउंड है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। फिर 8th है मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, तो ये हेवनली बॉडीज है तो इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। एक यूनिक चीज है, इसके जैसी और कोई दूसरी चीज नहीं है। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, चंद्रमा आज सुंदर दिख रहा है। फिर 9th वाला, लूसी इज अ कैट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। फिर 10वां, शी इज अ डॉक्टर, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट की साउंड है, व्यंजन की आवाज है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। फिर 11th, गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा एक प्रमुख नदी है तो इसके नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर 12th, अदिति हैज बिग कार, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर 13th है पंचतंत्र इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे आई आया है, वोवल आया है, वोवल की साउंड है इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर 14th है द बैग इज हैवी, बैग भारी है, किसी खास बैग के बारे में कहा गया है कि दिस बैग इज हैवी। 15th है ही ड्रो पिक्चर, तो यहाँ पे ए भरेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए हम ए भरेंगे, वह एक चित्र बनाता है। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में तीसरे सप्ताह का और 5वें दिवस का कार्य, वर्कशीट 15। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट, तो नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, खाली जगह जो हमें दी गई हैं उनको हमें भरना है या तो दिस का प्रयोग करते हुए या दैट का प्रयोग करते हुए। दिस का अर्थ है यह और दैट का अर्थ है वह, तो दिस वहां पे आएगा जहां पे पास की वस्तु होगी, पास की वस्तु एक वस्तु के लिए आएगा दिस और दूर की कोई एक वस्तु है तो उसके लिए आएगा दैट। पहला, दिस इज अ फ्लावर पॉट, यह एक गुलदस्ता है, ये पास में है इसलिए इसके लिए दिस आया है। फिर सेकंड देखें, यहां पे आया दैट, दैट बॉल इज माइन, वह बॉल मेरी है, ये दूर है इसलिए इसके लिए दैट आया है। बस आप इतना ध्यान रखें, इसमें जो पास में वस्तु है उसके लिए दिस और दूर की वस्तु के लिए दैट। फिर थर्ड, ये पेंसिल दूर है तो इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज योर पेंसिल, वह तुम्हारी पेंसिल है। फिर फोर्थ, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, पास में है इसलिए दिस का प्रयोग करेंगे। फिर फिफ्थ, दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। फिर सिक्स्थ, ये फैन है और ये दूर है तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। फिर सेवंथ, ये हैट है और दूर है तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज अ हैट, वह एक टोपी है। फिर आगे एट्थ, ये पास में है और ये केक है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे दिस का, दिस इज अ केक, यह एक केक है। फिर आगे है रिवीजन वर्कशीट 3। अब हम करेंगे हमारे 3 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद रिवीजन वर्कशीट 3। पहला, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द गिवन कॉमन ब्लेंड्स, जैसे डबल ओ, डबल ई, बी एल, बी आर, सी एल। तो हमें नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें कंप्लीट करना है दिए गए संयुक्त लेटर से, जैसे कि यहां पे आएगा सी एल तो ये बनेगा क्लोक, यहां पे आएगा बी आर ये बनेगा ब्रिक, ब्रिक होता है ईंट। फिर ये ब्लू कलर है तो यहां पे भरेंगे बी एल, ये बताया गया है बी एल तो ये बनेगा ब्लू। ये मून है, चंद्रमा है तो यहां पे डबल ओ भरेंगे, यहां पे मून।
तो ये ट्री है, तो यहाँ पे डबल ई लिखा गया है, इसको हम यहाँ पे भर देंगे, ये बनेगा ट्री। सेकेंड, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुने एंड सर्कल विद कॉमन ब्लेंड्स, और जो हमें संयुक्त लेटर दिए गए हैं उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे एस एल को देखें, इस लाइन में कहाँ कहाँ पर है ये, तो यहाँ पे स्लीप इसमें है, इस मून को छोड़ दें, स्लैप इसमें भी है, स्टार को छोड़ दें, स्लाइड इस वाले में भी है, फिर है स्लो इसमें भी है, स्लीप इसमें भी है, फिर आगे है एस पी, तो स्टार इसको छोड़ दें, इसमें है ये, इसके ऊपर आप सर्किल बना दें, स्पून इस पे आप सर्किल बना दें, पिन इसको छोड़ दें, स्पिन इसके ऊपर आप सर्किल बना दें, स्नो इसको छोड़ दें, और फिर है स्पिट इस पे आप सर्किल बना दें। फिर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, शी, इट, या तो हमें ही का प्रयोग करना है या शी का या इट का। ही आता है पुरुष के लिए, लड़के के लिए, शी आता है लड़की के लिए, महिला के लिए, और इट आता है वस्तुओं के लिए। तो पहला, इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो इसके लिए हम शी का प्रयोग करेंगे। फिर सेकेंड, इज अ बॉय, तो ये लड़का है, इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। फिर आगे है चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स, हमें आगे दिए गए ब्लैंक्स को पूरा करना है सही आर्टिकल की सहायता से, ए एन द इनकी सहायता से। तो ए वहां पे आएगा जहां पे कॉन्सोनेंट की आवाज होगी ब्लैंक के तुरंत बाद में, जैसे इसमें है ये डॉक्टर, कॉन्सोनेंट की साउंड है ये। एन वहां पे आएगा जहां पे वोवल की साउंड होगी ब्लैंक के तुरंत बाद में। और किसी खास वस्तु को डिनोट करने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, तो यहाँ पे एप्पल ये वोवल की साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, द बैग इज हैवी, यह बैग बहुत भारी है, किसी खास बैग के बारे में या किसी खास बैग की ओर इशारा करते हुए कहा गया है, द बैग इज हैवी। फिर थर्ड, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर फोर्थ, लूसी इज अ कैट, तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।